देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम बड़ी चौपड़ पे, और बड़ी चौपड़ पे ही धुलंडी के दिन सुबह एक जुलूस निकाला गया। उस जुलूस के अंदर नारे लगाए गए और उस जुलूस को लेकर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और इन्होंने ये जानने का प्रयास किया है कि आए किस साजिश के तहत, ये एक बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं, एक साजिश करने का आरोप बाल मुकुंद आचार्य निरंतर लगा रहे हैं। विधायक जी, आप एक आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जो जुलूस निकाला गया वो एक साजिश के तहत निकाला गया, उसके अंदर नारे लगाए गए, क्या पूरा विषय है और आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये साजिश के तहत? देखिए, पिछले दिनों जब अपना सनातनियों का त्यौहार था, होली पर्व था, होली पर्व के तहत शहर में, बाज़ारों में होली खेलने वाले बाहर निकलते हैं, इधर उधर रंग लगाने भी जाते हैं, बधाई देने भी जाते हैं, भगवान के मंदिर दर्शन को भी जाते हैं। उस समय सवेरे सवेरे एक साथ 250-300 मोटरसाइकिल जो बड़ी चौपड़, हवा महल, गोविंद देव जी वाला एरिया, फिर जल महल, आमेर, रामगढ़ मोड़, इन क्षेत्रों में वो मोटरसाइकिलें निकली जिनके वीडियो हमारे पास आए। और वो मोटरसाइकिलें निकली जिग-जैग करती हुई तेज़ आवाज़ में, और गाड़ियों के ऊपर छतों पर बैठे हुए, विंडो पे बैठे हुए बहुत सारे लोग, और ऐसे ऐसे नारे, तकरीरें, पता नहीं क्या क्या, मतलब विशेष समुदाय के लोग, और उल जलूल प्रकार की बातें कहना, जिनको अगर अभी मैं कहने लगूं तो कहीं गलत संदेश चला जाएगा। तो यानी कहीं जिहादी किस्म के लोग माहौल ख़राब करने की नीयत से। और उन्होंने किया क्या, जो टूरिस्ट खड़ा था, पर्यटन खड़ा था हवा महल के पास में, उन पर्यटनों को डराया पास में आकर गाड़ियों को जिग-जैग करके। जल महल के आसपास इसी प्रकार से जो टूरिस्ट खड़ा था उसको उन्होंने जलाया, छेड़ाछाड़ी की और हाथ लगाने का प्रयास किया, और गाड़ियों को और तेज़ आवाज़ की, और गाड़ियां रोककर, जगह जगह रोककर जाम करके। आप सोचो, 250-300 मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग बैठे हैं, 20-25-50 गाड़ियों पर 6-8 लोग बैठे हैं, छतों पर बैठे हैं, विंडो में बैठे हैं। किस प्रकार से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और सनातनियों का जिस दिन उत्सव है, त्यौहार है, उस दिन जानबूझकर ऐसा जुलूस निकाला गया। किसने अनुमति दी, किसकी इजाज़त से ऐसा जुलूस निकला? यानी जानबूझकर माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, और इसी प्रकार से ये जुलूस फिर निकाला गया। यानी ये होली के दिन तो किया ही किया गया, आज फिर सवेरे उस जुलूस को दोबारा निकाला गया। आज निकाला गया घाट गेट वाला क्षेत्र से लेके रामगंज और चौपड़, फिर बड़ी चौपड़ तक। तो अब क्या लग रहा है, क्यों निकाला जा रहा है बार बार? ये क्या मुझे लग रहा है कि कुछ जिहादी किस्म के लोग माहौल ख़राब करने के लिए, वातावरण दूषित करने के लिए, और कहीं उन्माद फैलाने के लिए, और हमारे जो इस समय प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, प्रदेश में समृद्धि बढ़ रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के तत्वाधान में, आदरणीय केंद्र सरकार मोदी जी के तत्वाधान में जिस प्रकार से यहाँ का पर्यटन बढ़ा है, यहाँ दुनिया में भारत का नक्शे में जयपुर का विशेष स्थान, राजस्थान का विशेष महत्व बढ़ा है। मुझे लगता है कि कहीं ये इस माहौल को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसी हरकतें की जा रही है। इसलिए मैंने आज प्रशासन से निवेदन किया है, पूर्व में भी किया था, कि कुछ इस प्रकार के जुलूस निकालकर जिहादी किस्म के लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो इनका पूरा जांच पड़ताल करके, और कौन लोग हैं ये जो यहाँ पर इस प्रकार का माहौल ख़राब करके यहाँ की हवा ख़राब करना चाहते हैं, इनके लिए कोई नियम कायदा भी है कि नहीं है, इन्होंने कहाँ से अनुमति ली थी इस प्रकार की हरकतें करने की, और हेलमेट किसी को लगा नहीं है। एक व्यक्ति 4 मोटरसाइकिल में बैठा है और इस प्रकार से हाउल्ला कर रहा है, और जो शब्द बोल रहा है वो कहें तो अभी कईयों के पेट में दर्द हो जाएगा। आपका एक बयान भी आज निकल के आया है, आपने कहा कि वो माइग्रेन की समस्या है लोगों ने आपसे शिकायत की है। बिल्कुल की है, लाउड स्पीकरों को लेके बिल्कुल की है। एक साथ तेज़ गति से इतने सारे लाउड स्पीकर जब चलते हैं तो कई घरों में बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, एग्ज़ाम का कोई समय है, कोई कंपटीशन वाले हैं, और कई माइग्रेन की, सर दर्द की सब पीड़ाएँ हैं। उन कई माताओं में उन्होंने 100-200 अब तक शिकायतें मेरे को आई है कि साहब इनकी भी कोई मापदंड है क्या? तो मैं यही प्रशासन, किसके? माइक के कोई मापदंड है क्या? उसको क्या स्पीड होनी चाहिए उसकी आवाज़ की, वो भी तो देखने की बात है ना। इतना तेज फुल वॉल्यूम में, और अब इस एक नई और चीज़ चल रही है कि वहाँ से कनेक्शन करके 10-20-50 मकानों पर माइक डाले जा रहे हैं। हमने खुद ने कह के हटवाएं कि भैया ये माइक हटाए जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आप अपनी प्रार्थना है, आप करिए,
आपका नियम कायदा उसके मुताबिक आप करिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। सम्मान हम सब धर्मों का करने वाले हैं, सब पंथों का करने वाले लोग हैं हम सनातनी। लेकिन ये नहीं कि आप दूसरों को उससे परेशान उत्पन्न करके फिर आप अपनी प्रार्थना करना चाहते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। कहीं लिखा है क्या माइक के माध्यम से इस तरीके से किया जाए? सरकार में इस बात को उठाने वाले हैं बिल्कुल, कि माइक बंद होने चाहिए। मैंने अधिकारियों को पत्र लिखकर निवेदन कर रहा हूं कि इनकी सबकी जांच की जाए, इनका वॉल्यूम का जो मापदंड है उसे चेक किया जाए। एक आखिरी सवाल साहब, ये पुलिस ने कल होली नहीं मनाई, पुलिस के कांस्टेबल और उससे नीचे के जो हमारे लोग हैं उन्होंने होली नहीं मनाई, उनकी कुछ मांगे हैं। आप विधायक हैं, आपके पास में पावर है, आप ये बात विधानसभा में और आगे तक। मैं मेरी तरफ से विधानसभा में बात रख चुका हूं कि हमारे आंतरिक सुरक्षा में हमारी फौज के रूप में हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारी बाहरी आंतरिक दोनों सुरक्षा में हमारी फौजी हैं और उनके लिए विशेष बजट होना ही चाहिए। इसलिए मैं खुद अपनी तरफ से मांग करता हूं कि संपूर्ण राजस्थान के हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी और सुविधाएं बढ़ाई जाए, मैस पत्ता बढ़ाया जाए। उनके लिए मैंने तो ये भी निवेदन किया है कि उनके थानों में जहाँ जहाँ पुलिसकर्मी होते हैं लाइन में, उन सब जगह जिम खोला जाए और उनका पूरा शेड्यूल और उनका एक दिवस का कम से कम आराम सप्ताह में ये व्यवस्थाएं पुलिसकर्मियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा में हरदम रहते हैं। और कई बार हमने सुना भी है कि दिन रात ड्यूटी करने से तनाव में आ गए, तनाव में आके कई बार अपवाद भी हो जाते हैं। इसलिए पुलिसकर्मियों के लिए भी सप्ताह में एक छुट्टी होनी चाहिए और उनके व्यायाम के केंद्र, जिम इत्यादि एक्सरसाइज के केंद्र और तनाव मुक्त करने के लिए खेल से संबंधित उनको कभी कोई गेम अगर इत्यादि करना चाहे उसके लिए एक जोन होना चाहिए और सप्ताह की एक छुट्टी होनी चाहिए और उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाकर, मेष भत्ता इत्यादि बढ़ाकर और उन्हें इंक्रीज करना चाहिए। मैं तो खुद उसके पक्ष में हूँ। पुलिस की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए और बहुत सी बातें बाल मुकुंद आचार्य ने कही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।